Good day, dear friends. I am Dr. Manjusha Goyal, लीड कंसल्टेंट CK बिरला हॉस्पिटल, दिल्ली। आज हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कॉजेज़ और उसकी मैनेजमेंट को लेकर। अभी क्योंकि प्रेगनेंसी करना वैसे ही मुश्किल है और उसमें से हाई रिस्क हो प्रेगनेंसी, तो हम सबको पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या क्या कारण हैं जिससे हम एक प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बोलते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं जिसमें अर्ली एज हो, लेस देन 17 हो या फिर मोर देन 35 हो। अब वेट पे भी डिपेंडेंट है। अगर किसी का वेट 45 kg से कम है तो वो भी अच्छा नहीं है, जैसे कि एक्सेसिव वेट भी अच्छा नहीं है। हाइट ऑफ पेशेंट लेस देन 140 सेंटीमीटर इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड शॉर्ट स्टेचर। फिर कुछ बीमारियां हैं, अगर हमको प्रेगनेंसी में कुछ मेडिकल डिजीज़ हैं जो प्रेगनेंसी से पहले ही हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोई रूमेटॉइड डिजीज़ हैं, कोई हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है। इसके अलावा हमारी कोई पर्सनल हैबिट्स हैं, स्मोकर्स हैं, एल्कोहलिक हैं, ड्रग अब्यूज़ वाले पेशेंट्स हैं या कोई ड्रग एडिक्ट हैं, इन सब चीज़ों को भी पहले से हमें देखना है। और कॉजेज़ हो सकते हैं इसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफ़ अ लेडी इज़ RH नेगेटिव एंड हस्बैंड इज़ RH पॉजिटिव, दैट इज़ कंसिडर्ड अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इफ़ पेशेंट हैज़ अ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, जहाँ वॉर्म का माउथ थोड़ा सा लूज़ है और अब लग रहा है प्रेगनेंसी को नहीं रख पा रहे हैं, जो कि डिक्लेयर्ड है, प्री टर्म डिलीवरी है, पहले प्री मेच्योरिटी का रिस्क उनको हाई है। या फिर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर शुगर हो गया है जो कि पहले नहीं था, कोई हिस्ट्री है जिससे कि ब्लीडिंग हो गई थी, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो गया, या प्लेसेंटल कॉजेज़ हो गए, या रप्चर हो गया, या फिर बच्चे की को लेकर देखें कि उसका ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ उसमें मेलफॉर्मेशंस आ रही हैं, कुछ फीटल कंसर्न्स आ रहे हैं जिसके लिए फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। या फिर IVF प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, जैसे ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोएमनियोस है, वाटर ज़्यादा है बच्चे के अराउंड, या फिर प्लेसेंटल कॉजेज़ है, प्लेसेंटा स्मॉल है, प्लेसेंटा जो है वो मदर और बेबी में जो एक न्यूट्रिशन जाता है बेबी को वो नहीं दे रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जिससे हमारी प्रेगनेंसी, अभी तो इतने सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा कि कोई IVF प्रेगनेंसीज़ हैं और काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद कंसीव कर रहे हैं। इवन एट एनी एज, फॉर एवरीबडी देयर चाइल्ड इज़ प्रीशियस एंड इट इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को एक बार देख लेते हैं तो फिर मदर और बेबी के अच्छे आउटकम के लिए वी नीड टू नाइसली मैनेज द प्रेगनेंसी। फॉर नाइसली मैनेजमेंट ऑफ अ प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी में ही हमको अपने वेट और अपनी BMI को कंट्रोल ठीक करना पड़ेगा, और अपनी एडिक्शन, स्मोकिंग, एल्कोहलिक, बहुत सारा एक्सेसिव कॉफ़ी पीते हैं कुछ लोग आजकल, इन सब चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। प्री प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेना है, इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करना है, और डॉक्टर की इसलिए प्रीनेटल विज़िट्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए चल पड़ें और हमारी जो हाई रिस्क कॉजेज़ हैं वो भी कम रहे। वंस वी आर प्रेग्नेंट तो हमारे को रूटीन डॉक्टर विज़िट करना, रूटीन अपना सारा चेकअप्स करना, और हमारी प्रेगनेंसी को एक ऐसी जगह पे होना जहाँ पर कि हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं हों, अच्छा ऑपरेशन थिएटर्स, लेबर रूम्स, और अच्छी केयर पेशेंट को मिल सके, पेशेंट को जो जो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है उन सब की अवेलेबिलिटी हो सके। आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि प्री टर्म बच्चे रहेंगे या प्री मेच्योरिटी का रिस्क है, तो इनको एक अच्छी न्यूनेटल केयर की भी ज़रूरत है, एक अच्छी नर्सरी की फैसिलिटी होना भी इम्पॉर्टेंट है। So we can manage high risk pregnancies by getting a prenatal checkups, by doing routine checkups and getting all investigations and management done in a good setup. Thank you.